अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक शिकारी था। उसका काम था परिंदे पकड़ना और बेचना। लोग उससे परिंदे खरीदते थे और उसे आज़ाद कर देते थे सवाब की नीयत से कि चले परिंदे आज़ाद करेंगे तो सवाब मिलेगा। शिकारी उन परिंदों को दोबारा पकड़ लेता था, दोबारा बेचना शुरू कर देता था, दोबारा बिक जाते थे, लोग दोबारा उसे आज़ाद करते थे, शिकारी जो है दोबारा उन्हें पकड़ लेता था। यह सिलसिला काफ़ी रोज से चल रहा था। एक आदमी ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि यार, परिंदों को पकड़ के कैद करना कोई अच्छी बात नहीं, ये तो गुनाह है। परिंदे तो मतलब आज़ाद पंछी हैं, इन्हें तो आज़ाद रहना चाहिए। अब क्या करे वो? बहरहाल उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो शिकारी से सारे परिंदे खरीद लेता है और उनको घर ले जाता है और उन्हें 3 जुमले सिखाता है। पहला, कि हम कभी बाग में नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर बाग में गए तो वहां किसी दरख्त की शाख पर नहीं बैठेंगे। तीसरा जुमला, अगर किसी दरख्त की शाख पर बैठ गए तो शिकारी के हाथ किसी तरह नहीं आएंगे। अब उस आदमी ने उन परिंदों को ये 3 जुमले सिखाना शुरू किए। अब जाहिर है वो परिंदे थे, कोई तोते तो थे नहीं कि फौरन सीख जाते। उस आदमी को बड़ी मेहनत लगी। बहरहाल वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो गया। अब परिंदे जो है वो तीनों जुमले जो है बाकायदा रटने लगे। हम कभी बाग में नहीं जाएंगे, अगर बाग में गए तो किसी दरख्त की शाख पर नहीं बैठेंगे, अगर किसी दरख्त की शाख पर बैठ गए तो शिकारी के हाथ नहीं आएंगे। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि चलो यार, अब 3 जुमले इन लोगों ने सीख लिए हैं, अब ये आज़ाद रहेंगे, अब ये शिकारी विकारी के हाथ नहीं आएंगे और सारी ज़िंदगी ये आज़ाद रहेंगे। वो आदमी इन परिंदों को आज़ाद कर देता है। अगली सुबह जब वो बाग में जाता है तो देखता है वो सारे परिंदे जिन्हें इसने ज़बान सिखाई थी, ये 3 जुमले सिखाए थे, वो दरख्त पे बैठे हैं बाग के अंदर और शाख के ऊपर। शिकारी नीचे खड़ा होता है, वो देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वाह, अब ये तो बोलने लगे हैं भाई, इनके तो अब रेट अच्छे मिलेंगे, अच्छी कीमत पे बिकेंगे ये। बहरहाल वो इन्हें जिस तरह पकड़ता था पकड़ लेता है और इस बार ये उन लोगों को नहीं बेचता कि जो आज़ाद करने की नीयत से उसे खरीदते थे, बल्कि ये महंगे दामों पर उन लोगों को बेचता है जो घर में ऐसे परिंदे पालने के शौकीन होते हैं। इस तरह वो परिंदे हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, पिंजरे में बंद हो जाते हैं। पहले तो ये था कि लोग खरीदते थे और आज़ाद कर देते थे, थोड़ी देर के लिए उन परिंदों को आज़ादी मिल जाती थी, मगर अब तो हमेशा के लिए कैद हो गए। वो आदमी सोचता है, यार, मैंने तो इन परिंदों के साथ नेकी की थी, लेकिन ये नेकी तो इनके लिए नुकसानदेह बन गई। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि वो परिंदे थे। उन्होंने 3 जुमले याद तो कर लिए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बाग किसे कहते हैं, बाग में जाना क्या होता है, शाख किसे कहते हैं, दरख्त क्या होता है, शिकारी किसे कहते हैं, शिकारी से बचना किसे कहते हैं, ये सब क्या होता है। उन्होंने तो वो 3 जुमले जो थे वो रट लिए थे। उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं था, बस वो बोलना शुरू कर देते थे। अब उन 3 जुमलों पर अमल कैसे करते जब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मुख्तलिफ विर्द करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इसका मतलब जानते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो पूरी नमाज का मतलब जानते हैं जो हम पढ़ते हैं? यकीन कीजिए, बहुत से लोगों को सूरह फातिहा के मानी तक नहीं पता कि उसमें है क्या, उसमें लिखा क्या है, वो दुआ है क्या जो अल्लाह ताला ने पढ़ने के लिए हमें कहा है। हम रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, मुख्तलिफ आयात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है लोगों को नहीं पता। हम में से अक्सरियत को नहीं पता। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ के मानी क्या है हमें नहीं पता। मुख्तलिफ जिक्र करते हैं, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता, हमें इसका तर्जुमा नहीं आता। तो फिर क्या होता है कि हम वो परिंदे की तरह बन जाते हैं और शिकारी हमें शिकार कर लेता है। शिकारी कौन? शैतान। अब हम लाख नमाजें पढ़ें, जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, हमें मतलब नहीं पता उसका। हम तो बस वो रटे रटाए जुमले हैं, रटी रटाई बातें हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमें नहीं पता कि इनकी मानी क्या है, इनका तर्जुमा क्या है, इनमें मैसेज क्या दिया गया है हमें। शैतान इसी का फ़ायदा उठाता है और हमें शिकार कर लेता है। शैतान से बचें, उसके शर से बचें, उसके जाल से बचें और कुरानी आयात, नमाज, दुरूद शरीफ, इन सब चीज़ों के मानी और तर्जुमा जानने की कोशिश करें, उनकी तफसीर जानने की कोशिश करें और उनमें जो पैगाम दिया गया है, जो अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर हमें पैगाम देता है, उस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।